राधे राधे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राधा रानी का जो पति था ऐन, उसने किस प्रकार से अपने पूर्व जन्म में नारायण की तपस्या की थी और देवी राधा को अपनी पत्नी बनाने के लिए वरदान मांगा था। आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण की प्यारी राधा रानी को किस प्रकार से श्री कृष्ण से अलग रहकर किसी दूसरे पुरुष से विवाह करना पड़ा, तो इसके विषय में बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। उन पौराणिक कथाओं में हम आपको दो ऐसी कथाएं बताएंगे जिसके साक्ष्य पूर्ण रूप से सिद्ध और सत्य होते हैं। तो शुरू करते हैं। एक बार एक दैत्य ने श्री नारायण की तपस्या की और वह बहुत से युगों युगों तक तपस्या करता रहा। जब उसकी तपस्या पूर्ण हुई, स्वयं नारायण प्रकट हुए और नारायण ने जब उससे वर मांगने के लिए कहा, तब उसने एक ही वर मांगा और कहा कि मैं वर यही मांगता हूँ कि आपकी पत्नी जो लक्ष्मी है वह मेरी पत्नी बने और वह सारा सुख दे जो आपको देती हैं। जो एक पति के लिए एक पत्नी सुख देती है, वह सारा का सारा सुख आपकी पत्नी लक्ष्मी मुझे दे। यह सुनते हुए नारायण कहते हैं कि यह आप उचित नहीं कर रहे हैं। यह सुनते हुए वह दैत्य कहता है कि वरदान तो मैं यही लूँगा, अन्यथा मैं कुछ भी नहीं लूँगा। इसके पश्चात श्री नारायण उसे वरदान देते हैं और कहते हैं कि द्वापर युग में जब मैं लीला करने के लिए श्री कृष्ण बनूंगा और मेरी प्रियतमा श्री राधा बनेंगी, तब तुम उनके ही पति बनना और पति बनने के कारण उन्हें वह सुख देना जो तुम्हें देना चाहे। लेकिन मैं एक तुम्हें वरदान के संग एक श्राप भी देता हूँ कि अगर तुम राधा से विवाह करोगे और विवाह के पश्चात तुम नपुंसकता को प्राप्त हो जाओगे, या कहें तुम अपने जन्म में नपुंसक ही जन्म लोगे। नपुंसक होने के कारण तुम अपनी पत्नी के संग वह सुख तो भोग पाओगे जो एक पत्नी भोग पाती है, लेकिन जो पति पत्नी का रिश्ता होता है उसका सुख नहीं भोग पाओगे, क्योंकि वह देवी लक्ष्मी है और लक्ष्मी को कोई छुए यह कोई संभव नहीं है। जिसके कारण वह दैत्य ऐन बनता है और ऐन बनने के कारण श्री राधा के संग उसका विवाह होता है। दूसरा कारण यह है कि एक बार गोलोक धाम में जब राधा रानी को श्री रामा का श्राप मिलता है और बाद में जब उन्हें पता चलता है उनके कृष्ण से वियोग सहने के लिए उन्हें किसी और से भी विवाह करना पड़ेगा, तब राधा रानी को स्वयं श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें किसी और से विवाह नहीं करना पड़ेगा, स्वयं मुझसे ही विवाह करना पड़ेगा। तो वह समय जब था जब स्वयं श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रह्मा जी के द्वारा सारे ग्वाल वालों को हरवा कर एक ऐसी दिव्य लीला रची कि सारे ग्वाल बालों के रूप में श्री कृष्ण स्वयं ही प्रकट हो गए। और जब स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हो गए, तब उसी समय एक ऐसा भी अवसर आया जब नंद बाबा के प्यारे मित्र वृषभानु जी ने अपनी राधा का विवाह ऐन नामक गोप से तय कर दिया और ऐन के संग जब राधा रानी का विवाह तय किया गया, तब राधा रानी का विवाह हो गया। और यह रहस्य किसी को नहीं पता चला कि ब्रह्मा जी के द्वारा चले गए ग्वाल बाल तो ब्रह्मलोक में अभी भी हैं, लेकिन जिसके संग उनका विवाह हुआ है वह तो श्री कृष्ण ही हैं, जिसके कारण राधा रानी का विवाह कृष्ण के संग संपन्न हुआ। और यह सत्य बात है और यह पुराणों के संग प्रमाणित भी बात है। जब श्री कृष्ण ने राधा रानी के संग विवाह किया और जब वह ऐन नाम का गोप जो पूर्व जन्म में एक दैत्य था, जिसने वरदान स्वरूप में यही मांगा था कि देवी राधा मेरे चाकर बने और मेरी पत्नी बने, और उसका वह वरदान भी पूर्ण हुआ और राधा रानी के स्वरूप में उसे वह सारे सुख दिए जो एक पति को देने चाहिए। एक सेविका के रूप में राधा रानी ने उसके घर में कार्य किया, सारे पकवान बनाए और उसकी सेवा की, लेकिन वह पति पत्नी का संबंध नहीं स्थापित कर पाया, क्योंकि उसे वरदान था कि वह पत्नी तो बना पाएगा लेकिन वह नपुंसक ही रहेगा। भाव के अनुसार यह भी पता चलता है कि ऐन ने राधा रानी को स्पर्श नहीं किया था। इसका साक्ष्य जब मिलता है जब राधा रानी श्री कृष्ण के स्वरूप में आए हुए श्री कृष्ण के स्वरूप में माँ काली को प्रकट कर देती हैं। यह समय उस समय का था जब जटिला और कुटिला ने राधा रानी का चरित्र भंग करने की बात कही। वह कहने लगी कि यह पर पुरुष से बात करती हैं। एक समय रात्रि के समय राधा रानी को उन्होंने रंगे हाथ पकड़ा और कहा कि अंदर कक्ष में श्री कृष्ण ही हैं। ऐन को सारी बातें बता दी और कहा कि ऐन इस कुटिला को तुम अवश्य मारना, क्योंकि यह कुटिल बुद्धि है और जिसके कारण यह राधा बहुत
बहुत ही चालाक है, पर पुरुष से मिलती है और अपने आप को पतिव्रता कहती है। इसके विषय में राधा रानी बहुत ही ज़्यादा रोने लगती हैं। अंदर कक्ष में जब श्री कृष्ण बैठे हुए होते हैं, तब ऐन जैसे ही द्वार तोड़ता है, तब वहाँ पर उसे काली माँ का दर्शन होता है, जिसके कारण ऐन राधा रानी के चरण पकड़ लेता और कहता है कि आज से मैं आपका सेवक बनूंगा और आप मेरी राधा रानी से बहुत ही ज़्यादा प्रिय के संग बोलता है और उनसे कहता है कि कभी भी मैं आपसे पति का वो हिस्सा नहीं मांगूंगा जो एक स्त्री को देना चाहिए। जिसके पश्चात राधा रानी स्वयं ही ऐन से इस प्रकार से बात करती थी जिस प्रकार से कोई एक मित्र और अपने मित्र से बात करे। इसी के संग आपको पता चल गया कैसे एक दैत्य ने माँ लक्ष्मी के स्वरूप में राधा रानी से विवाह करने के लिए नारायण से वरदान मांगा था। एक बात यह भी कह सकते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण ही राधा रानी के रूप में ऐन के रूप में आए थे और जो राधा रानी की रक्षा करे वह श्री कृष्ण ही हो सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन के संग। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।